ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग कठोपनिषद का प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली का चौथा मंत्र तक समाप्त किए थे। आज 15वीं मंत्र होगा। चौथा मंत्र में ये बताया गया, नचिकेता प्रश्न पूछा था, चार प्रश्न पूछा था नचिकेता ने। अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात्, माने धर्म से अलग क्या है, अधर्म से अलग क्या है। ये धर्माधर्म से अन्यत्र अस्मात् कृता कृता, कार्य से अलग, कारण से अलग, डिफरेंस क्या है। और अन्यत्र भूतस्य भव्यस्य, माने ये भूतकाल भविष्यत्काल जो वर्तमान काल का अन्य क्या है। और यत्तत् पश्यसि तद्वदा, मतलब आप जो देखा है वो हमको बता दो। ये बात कल हम लोग विचार किए थे। माने जो बात आप दर्शन किया, जो देखा, मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर जो शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया वो नहीं, आप अनुभव किया। जो अनुभव आप किए थे उसको हमको बता दीजिए। और वैसा कहने पर यमराज जी ने आज उनको उपदेश दे रहा है। और ये 15वीं मंत्र में यमराज इनको नचिकेता जी का उपदेश दे रहा है। और ये 15वीं मंत्र का एक बार उच्चारण हो जाए। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपागंसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। अभी यमराज ने कह रहा है, यहाँ पर जो भाष्य में, थोड़ा भाष्य में उपोद्घात है यहाँ, इति एवं पृष्ठते मृत्यु उवाचा। और इस प्रकार पूछने पर, जैसा पहले मैं बताया था, 4 प्रकार का जो प्रश्न पूछने पर, 3 प्रकार प्रश्न, एक प्रकार आकर में अब जो देखा हुआ वैसा हमको बताइए। ये वैसा पूछने पर, और जो वस्तु तथा पृष्ठाम वस्तु विशेषणांतरम च विवक्षान, जो वस्तु तथा उसकी कुछ अन्य विशेषणताओं को बताते हुए यमराज ने बोले। और यमराज ने उसका विशेषता क्या है, कैसा आत्मा का प्राप्ति करा सकते करते हैं, उसका पूरा निर्गुण निराकार का, सगुण साकार का, उसका उपदेश यहाँ पर दे रहा है। मतलब यहाँ पर जो महावाक्युजन्य उपदेश दे रहा है। हमारा जो महावाक्य है, चारों वेदों से 4 महावाक्य लिया गया। वो चारों वेदों से 4 महावाक्य का ये जीव ब्रह्म ऐक्य का उपदेश देने वाला महावाक्य है। जीव ब्रह्म अलग नहीं है, जीवो ब्रह्मैव नापरा। जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरा, आचार्य शंकर ने जो श्लोक में बताया, पूरा वेदांत का एक श्लोक में, वो जीव ब्रह्म अलग नहीं है, जीव ब्रह्म एक ही है। वो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा इत्यादि जो कहा गया, उसी का ये निरूपण के लिए अभी ये ओमकार में उपासना इनको बता रहे हैं नचिकेता को। जैसा महावाक्य में जो बताया गया उसी का ही यहाँ पर ओमकार का माध्यम से बता रहे। ओमकार का भी यो पंचम महावाक्य कहा जाता है एक तरफ से।
ये महावाक्यों से ऊपर भी ओमकार ही है। ओमकार निर्गुण निराकार ब्रह्म का भी प्रतीक है, सगुण साकार ब्रह्म का भी प्रतीक है। ओमकार से दोनों उपासना कर सकते हैं। निर्गुण निराकार ब्रह्म का प्राप्ति के लिए ओमकार का उपासना किया जाता है, और सगुण साकार ब्रह्म का भी और ओमकार से भी उपासना किया जाता है। दो प्रकार का उपासन यहाँ पर ओमकार से माध्यम से बताया गया। और यहाँ पर उत्तम अधिकारी के लिए ओमकार का चतुष्पाद ओमकार में आखिरी अमात्र जो पाद है उत्तम अधिकारी के लिए तुरीय का निर्गुण निराकार ब्रह्म का प्रतिपादन के लिए अमात्र बताया गया, और जो मंद मध्यम अधिकारी के लिए उपासना का माध्यम से अकार उकार मकार का माध्यम से भी और ओमकार का ही वर्णन किया गया। यहाँ पर सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपागंसी सर्वाणि च यद्वदन्ति, सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति का यहाँ हम लोग लगभग अर्थ देखेंगे तो सर्वे वेदाः यत् पदम आमनन्ति मतलब संपूर्ण वेद, जो वेद शास्त्र और उपनिषद जिस गंतव्य का वस्तु का प्रतिपादन किया है, प्रतिपादन करती है, और तपांसी सर्वाणि च यद्वदन्ति माने जिसके लिए सभी तपस्या करता है, सर्वाणी समस्त तपांसी माने तपस्याएं जो कर्म जिसे बताते हैं, यत वदंती माने समस्त उपासना तप जिसके लिए करता है उसी वही यहाँ पर बता रहा है। अर्थात जिसकी प्राप्ति के लिए ये उपाय है, ये उपाय यहाँ पर बता रहा है। यदि चंतो ब्रह्मचर्यम चरंती माने यत जिसकी इच्छा करके अभिलाषा करके करते हुए जो ब्रह्मचर्य का पालन करा जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन दो प्रकार का होता है। वो अपना आप में ब्रह्मचर्य पालन करके अपना ब्रह्मचर्य जीवन का एक नियमित करके अपना आप से अलग रह के ब्रह्मचर्य पालन किया जाता है। साधारणतः पूर्व जमाने में गुरुकुल वास में रहते समय ब्रह्मचर्य पालन होते थे। बच्चा अभी 10-12 साल घर छोड़ देते थे, 10-12 साल से वो गुरुकुल में जाते थे। 8 साल से भी जाते थे बच्चा, 10 साल तक। अगर वो 12 साल तक गुरुकुल में रहे तो 12 साल उनको अखंड ब्रह्मचर्य ही पालन करना पड़ते थे। वैसे भी यहाँ भाष्य में वैसे भी गुरुकुलवास भी बताया और अपना स्वतंत्र ब्रह्मचर्य का पालन भी करते थे। और इसका बाद में हम लोग विवरण से देखेंगे। तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत् माने तत् वही पदम जो वस्तु वो पद क्या है, और तुम्हारे लिए संग्रह ना संक्षेप से ब्रवीमि कहता हूँ। वो पद क्या है? वो पद यहाँ पर बताया गया ओम इति, ओम शब्द का वाच्य बताया गया। और यहाँ पर जो अन्वयार्थ में बताया हम भाष्य में देखेंगे, इसका पूरा हम लोगों को बड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर अगर भाष्य में जाएंगे तो और सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, और यहाँ अर्थ दिया गया पदनीयम गमनीयम अविभागेन अविरोधेन आमनन्ति प्रतिपादयन्ति इत्यादि वर्त दिया गया। इतना इसका मतलब क्या है थोड़ा देख के हम लोग इसका व्याख्या में जाएंगे। माने समस्त वेद जो उपनिषद है, जिस पद को बिना किसी मतभेद के एक स्वर से जो प्रतिपादन करता है, घोषित करता है, वो पद है ओम। ओमकार का ही घोषित करता है। वो कैसे घोषित करता है, इसका भाष्य में ये बात कहा गया। अभी सर्वे वेदा यत्पदम आमनन्ति माने सर्वे वेदा मतलब यहाँ पर सभी वेद माने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सहित उपवेद और वेदांग भी आता है। वेदांगों में भी ये शिक्षा, कल्पा, निरुक्तम, ज्योतिषम, छंदा इत्यादि वेदांग में आता है। और उपवेदों में आयुर्वेद, धनुर्वेद इत्यादि ये उपवेदों में आता है। अभी सर्वो वेदों मतलब अब सभी लोग मतलब और जो है वो सब कुछ वेद का
अंग वेद का उपांग भी आ जाता है। मेन पर्सन ही अगर आए तो उसका पीछे वाला भी अपना आप आ जाएगा। माने ये सभी में ही मूल रूप से और ओमकार का ही वर्णन करता है। सभी यहाँ पर ये कहा गया है, वो कैसा है हम लोग देखेंगे। और वेद का मतलब क्या होता है? और विद्यन्ते अर्थः अनेन इति वेदः। विद्यन्ते अर्थः अनेन इति वेदः मतलब जो जिससे जो पदार्थ ज्ञान होता है, पद पद का अर्थ का ज्ञान होता है, वही वेद कहा गया। शब्द का ज्ञान नहीं, पद का अर्थ का ज्ञान। हाँ, अर्थ का ज्ञान अनुभव में आ जाता है, कराने वाला वेद कहा गया। और ये वेद कहा गया। और इत्यादि वेद, सभी वेद मैं बताया था ना, आयुर्वेद, धनुर्वेद, ये सब वेद अंग में, वेद का अंग में ही आ जाता है। और आयुर्वेद विज्ञान ओमकार ब्रह्म से ही आविर्भाव हुआ। आयुर्वेद विज्ञान, धनुर्वेद विज्ञान, जितने शिक्षा, कल्प, निरुक्तम, चंदा, ज्योतिष जो कुछ है सब ओमकार से ही प्रकट हुआ जी। आ से लेकर हाँ तक जो कुछ है, आ से लेकर हाँ तक मतलब पहले ए टू जेड सब कुछ ओमकार ही है। हम जो कुछ उच्चारण करता है वो सब ओमकार से ही उच्चारण होता है, उसमें आ ऊ मा रहते ही है, वो सब कुछ ओमकार ही है। ये बात यहाँ पर कह रहा है। अभी वो कैसा है आयुर्वेद ओमकार कैसा होता है? आयुर्वेद तो एक जड़ी बूटी का शास्त्र है, उसी से आप ओमकार में निरूपण कैसा है, मतलब वो शास्त्र वैसा भी यहाँ उदाहरण देता है। आयुर्वेद भी ओमकार से ही है, उसका ताकत है। वैसा उपनिषद में भी, बृहदारण्यक में शायद इसका उल्लेख है, और चांदोग्य में नहीं, बृहदारण्यक में ही है। वैसा पहले आयुर्वेद शास्त्र कैसा था, वो वेद का अंग होने के नाते उसका भी सभी लोग पढ़ते थे, सभी उसका ज्ञान भी रखते थे। और जो अश्विनी कुमार नामक, आयुर्वेद के बारे में जो बताने के लिए अश्विनी कुमार नामक गंधर्व था, वो लोग ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए ददीची मुनि का पास जाता है। और इंद्र का वचन था, ये मुनि की अगर कोई भी उपदेश देंगे उनका सिर काटा जाएगा। ददीची मुनि का इंद्र से कुछ विरोध हो गया होगा, माने यहाँ कोई लोग यहाँ ब्रह्म विद्या का उपदेश नहीं देना। और ददीची मुनि का पास ये अश्विनी कुमार जाता है, आप बड़ा ऋषि है, आपसे मैं ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। देखो इंद्र का वैसा वचन है, अगर कोई भी यक्ष लोगों का अगर उपदेश देंगे तो, ब्रह्म विद्या का उपदेश दे तो उनका सिर काटा जाएगा। अच्छा वैसा बात है, चलो ठीक है। अश्विनी कुमार इतने विज्ञान में इतने बड़े डॉक्टर थे आयुर्वेद विज्ञान में, उस समय जमाना में, उपनिषद का जमाना में वो था, सिर काट के दूसरे सिर को लगा दिया, माने घोड़े का सिर लगा दिया। ठीक है, आप इसी सिर से उपदेश नहीं देना, घोड़े का सिर से उपदेश देना। और वो लोग उनका सिर को काट दिया, काट के एक जगह में सुरक्षित रख के घोड़े के सिर काट के उनको लगा दिया, दधीचि ऋषि का। घोड़े का सिर से उन्होंने ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया, वेद का, अश्विनी कुमारों का। और इंद्र को पता चले तो इंद्र तुरंत आके उनको खड्ग से सिर काट दिया। उनका सिर ही काटना था ना, अब घोड़े का जो पहले घोड़े का सिर चिपका दिया था ना, वो लोग मैंने उसको जॉइंट कर दिया, ऑपरेशन किया, मैंने उतने विज्ञान उस समय था। फिर वो घोड़े का सिर एक दर से अलग हो गई, फिर वो नीचे गिरे तो फिर अश्विनी कुमार बाद में आके जो सिर ओरिजिनल सिर था दधी जी का, फिर आके उसको लगा दिया गया। उनका उतने ये अश्विनी कुमार एडवांस्ड डॉक्टर्स था उस समय, माने सब कुछ जो ऑपरेशन जो करना है तो सब कुछ ठीक करते, एक अंग से उठा के। अभी भी ये विज्ञान नहीं है, वर्तमान में भी सिर निकाल के दूसरा सिर लगाने का विज्ञान अभी भी वो एडवांस्ड, वो आएगा, अभी नहीं आया तो अभी 100 साल 200 साल का भी वो आएगा। उतने विज्ञान में गति जब हो जाएगा तभी आ सकता है, मगर उस समय वो सभी पहले ही वो सभी प्राप्त भी उतने विज्ञान, एडवांस्ड विज्ञान उस समय था। उनका उतने एडवांस्ड विज्ञान होने के नाते, और वो ब्रह्म विद्या का बोल दिया, इन लोगों को उपदेश दे दिया। वैसा विज्ञान बोलने के लिए वैसा वाला आयुर्वेद विज्ञान भी ओमकार से ही प्रतिपादन है, और ये बात कहा गया। और भी एक दृष्टांत आता है, चवन ऋषि नाम सुना होगा। चवन ऋषि भी बूढ़े था,
और बूढ़े होने के नाते कहीं जड़ी बूटी खिलाया उनको, माने उनको जड़ी बूटी खिलाते ही उनका बूढ़ापन जवान में परिवर्तन हो गया, वो जवान बन गया। उनका पीढ़ी पीढ़ी भी उनका छोटा छोटा नाता नाती भी उनसे बूढ़ा हो गया, किंतु वो जवान ही रहे। वैसा भी जड़ी बूटी का, आयुर्वेद शास्त्र का वैसा वैसा विज्ञान है, वो सब वेद का ही, ओमकार का ही प्रतिपादक है। और इसी प्रकार से और ये अग्नि विद्या, अगर आप आयुर्वेद में धनुर्वेद भी इसी प्रकार के था, धनुर्वेद में भी इसी प्रकार का विद्या उस समय था। उपनिषद गलत हो, वेद का जो बोलता है वेद गलत नहीं होता है। अभी हम लोग जाने ना जाने, हम लोग उतने मैच्योरिटी है नहीं है आजकल विज्ञान में। अगर परवर्ती काल में हमारा अगले पीढ़ी देखेंगे उतने विज्ञान, अभी भी हम लोग देख रहे हैं ना एयर डिफेंस सिस्टम वैसा धनुर्वेद में, उस समय पुराणों में भी इसको उल्लेख है। अगर कोई नागास्त्र छोड़ दिया, माने नागों से पूरा फैला के वो पूरे शत्रु सेना को काट देगा। नागास्त्र का एयर डिफेंस सिस्टम, आजकल बोलते हैं ना एयर डिफेंस सिस्टम, अगर कोई मिसाइल दागे तो उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, हाँ उसी का काउंटर अटैक करने के लिए गरुड़ास्त्र भी रहा उस समय। माने गरुड़ास्त्र मतलब नागों को खाने के लिए, माने जितने नाग को आप नागास्त्र से छोड़ दिया शत्रु का ऊपर, शत्रु वाला गरुड़ास्त्र छोड़ दिया उससे हावी होने के लिए। माने सभी गरुड़, इतने गरुड़ आ गया, एक एक गरुड़ एक एक सांप को उठा के ले गया, तभी उनसे वो बचा दिया। माने वैसा शास्त्र भी उस समय था। और उस समय भी अग्नि मिसाइल था। जो अग्नि मिसाइल अभी है ये पुराना जमाना का अग्नि मिसाइल से ही ये नाम अग्नि मिसाइल कहा गया। अगर कोई अग्नि मिसाइल को उनका बल से छोड़ दिया, शत्रुओं के ऊपर आग बरसा देगा। आग बरसाते तो उसका काउंटर एयर डिफेंस होगा वरुण अस्त्र, और वो दूसरा वाला वरुण अस्त्र छोड़ देगा। वरुण अस्त्र छोड़ते बारिश हो जाएगा। जिस तरह को गोला, अग्नि का गोला पड़ रहा है, बारिश हो रहा है, वरुण का गोला अभी बारिश हो जाए तो तुरंत समाप्त हो जाएगा। वैसा वैसा विज्ञान भी ये ओमकार का प्रतिपादन से ही आया है, ये बात यहाँ पर कहा गया। और सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, ये सब परमात्मा का ही अर्थ तो होता ही है। सर्वे वेदा मतलब सभी वेद, ये पारमार्थिक दृष्टि से ये ओमकार का प्रतिपादन परमात्मा का ही है। और समस्त वेदों में परमात्मा का ही वर्णन होता है, इसलिए अंततोगत्वा परमात्मा ही है। माने ओमकार का परमात्मा ही है बताने के लिए यहाँ पर ये बता रहा है। वेदों में मुख्यतः 3 वेद है जी, 3 कांड है। 3 वेद, 4 वेदों में 3 कांड। सभी वेदों में एक वेद में एक एक कांड, 3 कांड नहीं, सभी वेदों में 3 कांड रहता है। एक कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, सभी वेदों में। और ये 3 वेद 3 कांडों में, और पूरा मिलके वर्तमान काल में 1 लाख मंत्र वेद में है। अभी सर्वे वेदों मतलब ये 1 लाख मंत्र ओंकार का ही प्रतिपादन करता है। वर्तमान काल में 1 लाख मंत्र वेद में है, वैसा वर्णन है। और ये 1 लाख मंत्रों में 80,000 मंत्र ये कर्मकांड में है। कर्मकांड में 80,000 मंत्र है, और उपासना में 16,000 मंत्र उपासना का है। 4,000 मंत्र ज्ञान कांड में है। माने कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। और कर्मकांड में 80,000 मंत्र है वेद का, उपासना कांड में 16,000 मंत्र है, ज्ञान कांड छोटा है, माने जो उपनिषद कांड है, उपनिषद ज्ञान, उसमें केवल 4,000 मंत्र है। और ये फिर वो भी बताया गया, ये 80,000 मंत्र कैसे आया, ये किसके लिए, मतलब एक जीव का 84 लाख योनियों में घूमना पड़ता है। 84 लाख योनियों में जीव प्रवेश करता है। और मनुष्य योनि 4 लाख योनि, मनुष्य है ना, मनुष्य 4 लाख योनि में ही प्रवेश करता है। 80 लाख योनि में मनुष्य प्रवेश नहीं करता। वो 80 लाख पापों को बचाने के लिए 80,000 मंत्र कर्मकांड में वहां बोला गया, उसका पाप निवृत्ति के लिए।
80,000 मंत्रों से 80 लाख योनियों से पाप निवृत्तार्थ। हाँ, अब वो 80 लाख कर्म का आप अभी जो भी पाप हो गया उसका प्रायश्चित करना, 80 लाख प्रायश्चित पाप निवारणार्थ। वैसा माने एक मंत्र का कई गुना बल रहता है, वो 80 लाख में परिवर्तन होता है। माने एक गुना एक मंत्र का आप करें तो इतने पापों से, कीट पतंग जन्मों से आप मुक्त हो जाएंगे, माने वो योनि में नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए कर्मकांड लंबा होने के वजह से, और ये 80 लाख योनियों को बचाने के लिए 80,000 मंत्र और कर्मकांड में बताया गया, और बाकी बचा 20,000। और ये 4 लाख योनि मनुष्य को बचाने के लिए बाकी 20,000 मंत्र है। 20,000 मंत्र मनुष्य योनियों को फिर उत्तम गति प्राप्त कराने के लिए वेद में 20,000 मंत्र बताया। 20,000 मंत्र किसके लिए? 4 लाख योनियों में चक्कर ना मारे। मनुष्य का 4 लाख बताया ना, 80,000 कीट पतंग इत्यादि, कीड़े मकोड़े इत्यादि के लिए। वो कोई जायस्य मृयस्य, उसका कोई ज्यादा प्रबल नहीं होता है। जितने हजारों करोड़ों कीड़े उठते हैं मरी जाता है उससे। अगर आपका पैर भी दब गया, पैर का नीचे कोई कीड़ा, आपको उतने कोई पाप नहीं है, उसका प्रारब्ध से उसका वैसे होता ही रहता है। आप उसको उतने पाप मानने का नहीं है, आपका वो इच्छा से नहीं मार रहा है ना। और किंतु उत्कृष्ट जीवों में अगर ज्यादा बड़े जीवों में हानि हो जाए तो पाप का थोड़ा बहुत ज्यादा लगता है। और इसका पाप निवारणार्थ भी ये उपासना किसके लिए? कर्म का उपासना कांड है। ये तीनों उपनिषद 3 निवारण के लिए। कर्मकांड है मल निवृत्ति के लिए, कर्मकांड मल निवृत्ति के लिए, मल निवारण के लिए कर्मकांड बताया गया। और विक्षेप निवृत्ति के लिए उपासना कांड बताया गया। माने आप उपासना तपा जप करके विक्षेप निवृत्ति, माने चंचलता को, मन का चंचलता है, एकाग्र नहीं हो रहा है, मन इधर इधर घूम रहा है और अपना एक जगह में नहीं बैठ रहा है। अगर अपना चेहरा देखे तो आपको साफ नहीं दिख रहा है, वो हिलता हिलता दिख रहा है। मन हिल रहा है तो चेहरा भी, बुद्धि भी हिल रहा है। इसलिए मन को स्थिर करने के लिए और ये विक्षेप दोष निवारणार्थ उपासना कांड बताया। और आवरण दोष निवारणार्थ ज्ञान कांड बताया गया। और मल दोष के लिए कर्मकांड, विक्षेप दोष के लिए उपासना कांड, आवरण दोष के लिए ज्ञान कांड बताया गया। अगर अभी इसमें 4,000 योनियों से बचाने के लिए 20,000 मंत्र जो बताया गया, और उपासना में 16,000 मंत्र है, माने ज्ञान कांड से 4 गुना ज्यादा उपासना करना पड़ता है। इसलिए आप एक बार सेवन करें तो, 1 घंटा सेवन करें तो 4 घंटा का उपासन करने का फल मिलता है आपको। अगर आप 4 घंटा का ध्यान कर रहे हैं, 4 घंटा का माला घुमा रहा है, 4 घंटा, अगर 1 घंटा आप सेवन किए तो 4 घंटा का फल मिल रहा है ना आपको, तो 4 गुना फल ज्यादा मिलता है इसका। फिर अगर वो उपासना 4 गुना ज्यादा करना पड़ता है। और ये बात यहाँ पर कहा गया। इसलिए और वो ज्ञान कांड में 4,000 ही मंत्र है और उपासना में 16,000, 4 गुना ज्यादा, इसलिए उसको वैसा कहा गया। ये वर्णन वैसा शास्त्र में वैसा किया गया। और हम लोग ज्ञानाभ्यास की अपेक्षा उपासना में 4 गुना ज्यादा है, ये तो बताया गया। और इसी प्रकार कर्मकांड का और भी आवश्यक ही है ज्ञान प्राप्ति के लिए। और केवल मैं ज्ञान ही सुनता ही रहूंगा, उच्च ही कर्म उपासना का मैं अवहेलना करूंगा, वैसा चलेगा नहीं। अगर आप पूर्व जन्म में भी आप कर्म करके उपासना करके अगर रहे तो इस जन्म में आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुरंत तो ज्ञान सुनते ही समझ में आएगा, चलो भाई हमको इसमें ही मजा लग रहा है, आनंद आ रहा है। अगर आप सेवन करते समय जब आनंद हो रहा है, अंतर्मुख होके आपको मजा ले रहा है, तो आप समझ लेना आपका मल विक्षेप दोष इसी जीवन में अगर आप जप ध्यान करके अथवा निष्काम कर्म करके रेडी है, अथवा पूर्व जन्म में भी आप कई प्रकार के निष्काम कर्म उपासना करके अभी तैयार है आप, इसलिए ज्ञान में आपको थोड़ा रुचि आ रहा है, वो समझ लेना। और बिना मल निवृत्ति विक्षेप निवृत्ति आप उपलब्धि
जो प्राप्तव्य चीज प्राप्त नहीं होगा। जब तक अंतःकरण में मल विक्षेप रहेगा, ज्ञान को आपको प्रतिबंधक बोल के, प्रतिबंधक रूप में वहां आपको बीच में खड़ा हो जाएगा। भले आप श्रवण तो खूब करे, शास्त्र का मुखस्तुति भी करे बुद्धि बल पर, सब शास्त्र आप कंठस्थ भी कर सकते बुद्धि बल से, किंतु जब अनुभव का बात आता है वह प्रतिबंधक होता है, वृत्ति व्याप्ति होने नहीं देता है। माने जैसे अखंडाकार वृत्ति, ब्रह्माकार वृत्ति कहा जाता है ना, वो वृत्ति व्याप्ति में बाधक प्रतिबंधक होता है, मल दोष विक्षेप दोष। फिर पूरा श्रवण मनन भी आप किया गया, आप वृत्ति व्याप्ति नहीं हो रहा है तो फिर उल्टा वापस आ जाना पड़ेगा, उल्टा आपस आके आप फिर कर्म करना पड़ेगा। ज्ञान तो आपको श्रवण किया हुआ ज्ञान तो नष्ट नहीं होगा, किंतु प्रतिबंध को हटाने के लिए फिर नीचे आके निष्काम कर्म उपासना खूब करके जो ज्ञान आप प्राप्त किया उसका ऊपर फिर ध्यान करना, निधि ध्यान करे तो फिर तुरंत तो आपको अखंडाकार वृत्ति लग के अब मोक्ष का अधिकारी बनेगा। ये प्रक्रिया बताया गया। जैसा आप, मैं नल का उदाहरण दिया था, आप घर में नल आप पाइप का कनेक्शन है, नल है, म्युनिसिपालिटी का कनेक्शन बराबर है, और वो तो कहाँ प्रतिबंधक नहीं है, किंतु आपका जो कोल में वो मैला जम गई, सब कुछ ठीक होते हुए भी कोल से पानी नहीं आ रहा है। आप कनेक्शन तो खूब करवाया, म्युनिसिपालिटी में जाके लाख रुपए दिया उनको, भाई पेपर टूपर सब कर दिया, वो कनेक्शन भी दिया, किंतु कहाँ अटक गया, कहाँ परेशान हो गया। फिर आपको सब खोल के थोड़ा बहुत इसको रिपेयर करना पड़ता है ना, जहाँ जंग लग गया, पुराना एक पाइप लाया, अब आपको ठीक ठाक से नहीं देखा, अंदर से खूब जंग लग गई, फिर उसको खोल के पूरा घिसना पड़ेगा ना, तब घिस के उसको हटाने का बाद ही आपका पानी आएगा। आप तो ज्ञान तो प्राप्त किया, अनुभव में नहीं आ रहा है। जैसा भोजन तो खूब बना के रख दिया जी, भोजन बना के रख दिया, बड़ा अच्छा है, आप भोजन खाने के समय ही मुंह में लगाया तो मुंह में कांटा अटक गए गला में, जितने स्वादिष्ट भोजन भी हो आप अंदर में निकल नहीं पा रहा है। अब भोजन तो खूब है बाहर, आपको ज्ञान तो खूब है, किंतु वो पच नहीं रहा है ना, पच नहीं रहा है मतलब आप इतने ज्ञान होते हुए भी दुख का अनुभव कर रहा है, संसार का पीड़ा अनुभव कर रहा है, वही कांटा है गला में पड़ गई, वो पच नहीं रहा है। वो पचने के लिए फिर उपासना कर्म करना पड़ता है। इसलिए शास्त्र का पहले बताया गया, साधन चतुष्टय अनंतरम अधिकारी ही सेवन करे तो उनका फल जल्दी फलीभूत होता है। अथवा निष्काम कर्म, घर में जो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, उपासना, जप तप इत्यादि, इसलिए शास्त्र नियुक्त किया गया सबको डेली रूटीन में। अब जितने करना ही पड़ेगा, आधा घंटा 1 घंटा जितने करेंगे उतनी शुद्धि हो जाएगी, यही बात यहाँ पर कहा गया। और इसको एक छोटा सा उदाहरण और देना है तो हम लोगों का घर में बल्ब रखता है ना, जरा जहां पर किचन है रन्ना घर में, इसी जमाना में नहीं, अभी तो गैस का घर है, आप पुराने जमाने में लकड़ी का भोजन बनाया होगा, लकड़ी का घर में अगर भोजन चूल्हा में भोजन बनाए तो लकड़ी का जो रसोई घर में पूरा काई जम जाता है, वो बल्ब का ऊपर काई जम जाता है, और बल्ब स्विच ऑन करे तो भी वो जलता नहीं, उतने काई जम गई वो जलता ही नहीं है। बिजली भी है, लाइट का फिलामेंट भी ठीक है, अंदर में लाइट भी ठीक है, स्विच भी ऑन है, तब भी लाइट प्रकाश नहीं हो रहा है, गड़बड़ क्या हो रहा है, कहां पर है? वहां पर जो मैला जम गई वो आवरण, उसी का हटाना, मैंने उसको हटाने में क्या करना, साबुन लेके उसको अच्छे से घिसना पड़ेगा, तभी आपको प्रकाश वहीं पर है, जहां वस्तु तो वहीं पर है, मल का दोष विक्षेप दोष का वजह से वो प्रतिबंधक होकर खड़ा हो गया, जब उसको हटाएंगे तो प्रकाश अपना आप आएगा ना। वैसे ही अपना ज्ञान प्राप्ति, अपना स्वरूप तो अपना आप ही खुद है, कहा जाने का कुछ प्राप्तव्य चीज नहीं, प्राप्त से प्राप्ति है, किंतु प्रतिबंधक जो है मल विक्षेप दोष, ये काम क्रोध लोभ मोह मधु मत्सर्य आदि इत्यादि जो चंचलता पंचक्लेश इत्यादि बताया, उसको हटाए तो ही फिर ज्ञान में गति बढ़ेगी। हाँ, इसीलिए ये यहाँ पर ये उपनिषद कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड इसलिए बताया गया। पहले ही कर्मकांड इसलिए बताया मल दोष का निवारण के लिए, उपासना कांड विक्षेप दोष का निवारण के लिए, दोनों सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाए तो आपको ज्ञान कांड में प्रवेश होगा। और अभी जैसा मान लो LKG UKG जो
2 कक्षा 3 कक्षा पढ़ने वाला आदमी की पीएचडी का सब्जेक्ट अगर आप बोध बोध कराएंगे तो उनको पचेगा? ऐसा क्रम से जाना पड़ेगा, तभी वो पचेगा। इसी बात का यहाँ पर कहा गया। और ये सब आत्मदर्शन के ही होने के नाते सर्वे वेद यत्पदमनन्ति कहा गया। अभी दूसरा कह रहा है तपांसी सर्वाणि च यद्वदन्ति। तपांसी सर्वाणि च यद्वदन्ति माने यहाँ पर तपांसी, यहाँ भाष्य में लिखा है तपांसी सर्वाणि च यद्वदन्ति यत् प्राप्ति अर्थानि इत्यर्थः। मतलब जिसकी इच्छा से गुरु ग्रहवास या अन्य प्रकार से जिसे प्राप्त करने के उद्देश्य से सारी तपस्याएं की जाती है। माने जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए तपांसी सर्वाणि च यद्वदन्ति, माने जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जिस उद्देश्य से और सभी कर्म सारी तपस्याएं की जाती है वो तपस्या भी ओमकार ही है। माने ओमकार में निर्गुण निराकार ब्रह्म ही है, सगुण सकार ब्रह्म भी है, कार्य ब्रह्म भी है, कारण ब्रह्म भी है। ये होने के नाते ये सब तपस्या भी जो करता है वो तपस्या करने का भी सब प्रतिपादन ओमकार से ही प्रतिपादन होता है। और वो कैसा वो देख लेंगे। यहाँ पर तपांसी सर्वाणि च यद्वदन्ति में सभी तपश्चर्या है जिसके प्रकाशन के लिए की जाती है और जो कथन करना होता है ये सब ओमकार का ही है। माने तप 2 प्रकार का तप बताए जी। और ये पाणिनि व्याकरण में पाणिनि महाशय ने यहाँ 2 प्रकार का तप बताया। और कौन सा तप है? 2 प्रकार का तप। यहाँ तप के 2 अर्थ है। ये तपसम तापे तपः। दूसरा अर्थ बताया गया तप आलोचने। तपसम तापे तपः, तपसम आलोचना, 2 बताए गए। माने यहाँ पहले वाला तप क्या है? ये तपाने वाला क्लेशों को नाश करने वाला, जो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश इत्यादि जो 5 क्लेश है, ये क्लेश नाश के लिए ही तप करना, ये पहले वो तप है। और दूसरा आलोचना बताया, तपो नामः आलोचना, वो निरंतर विचार, निरंतर ज्ञान का विचार, निरंतर ज्ञान का विचार भी ये तप में ही आता है। अभी जो लोग आप लोग यहाँ आके बैठा, आप वैसे नहीं कर रहा, मैं तप नहीं कर रहा हूं, मैं माला नहीं घुमाया, पूजा नहीं करके आया, ये वो तपों से 10 गुना बड़ा तप है। ये सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यति। इसलिए ज्ञान सभी कर्मों ज्ञान में ही आ जाता है। इसलिए ज्ञान उत्कृष्ट तप है। ये आप जो लोग श्रवण कर रहे हैं ये ज्ञान तपस है। ये कर्म तपस उपासना तपस नहीं, ज्ञान तपस है, ये उत्कृष्ट तपस है। इसलिए यहाँ पर 2 अर्थों में तपो आलोचने मतलब इनका यही बताएगा, निरंतर ज्ञान का आलोचना करना भी ये ज्ञान तपस कहा गया। दोनों अर्थ जो क्लेश सहन पूर्वक, माने दोनों अर्थ का क्या होता है तपस का? क्लेश सहन पूर्वक जो परमात्मा दर्शन के लिए उपासना करना है। माने पहले क्लेश को भी हटाना, आवरण विक्षेप दोष के लिए मन को शांति करके ज्ञान में भी प्रतिपादन करना, ये दोनों ही पहले वो करके बाद में ये दोनों एक साथ में कर सकते। माने अंतःकरण शुद्धि होने के बाद और ज्ञान में प्रतिष्ठित होने के लिए ज्ञान साधन कर सकते। और कर्म ज्ञान ये दोनों एक साथ नहीं किया जाएगा। फिर ज्ञान कर्म समुच्चय का विधान उपनिषद में इसको प्रतिपादन नहीं करता है। पहले आप कर्म उपासना खूब करके ज्ञान में आए तो ज्ञान का उसका अधिकारी अलग है, उसका फल अलग होने के नाते और ये विषय भी अलग होने के नाते आप ज्ञान का अधिकारी बनने के लिए ही यहाँ पर यह तप बताया गया। यहाँ तप में मुख्य, तप में भी कई बाधा ही आता है। तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति, सभी लोग जिसके लिए तप करता है ये सभी
ओमकार का ही प्रतिपादक होने के नाते तप कहा गया। और वैसे ही तप करने में भी कई विघ्न आता है। आप कुछ तप किया, कुछ साधन किया, तुरंत तो आपको ज्ञान मिलेगा भी वैसे ही नहीं है। इसका अनेक परीक्षा ही होता है। आध्यात्मिक जीवन में बिना परीक्षा, बिना टेस्ट आप आगे बढ़ने नहीं देंगे। आप भौतिक स्तर पर को परीक्षा लेने वाला अपना भौतिक एक इंसान परीक्षा लेके इनको अधिकारी बनाता है, तुम इसका अधिकारी हो, तुम अमुक नौकर का तुम प्रवेश कर सकते। किंतु आध्यात्मिक जीवन में परीक्षा माया करती है, क्योंकि तुम आप माया को पार करने जाना है तो माया बीच में प्रतिबंधक होता है। माया को प्रतिबंधक होने के नाते माया को पार करके जाना। माया का कार्य क्या है? काम, क्रोध, लोभ इत्यादि ही माया है। पहले तुम हमको पार करके जाओ। तुम ब्रह्म ज्ञान कुछ आता है ना, ब्रह्म ज्ञान का चाबी माया का पास रहता है जी। ब्रह्म ज्ञान का चाबी माया का पास रहता है, तभी वो खोल देगा दरवाजा आपको ब्रह्म ज्ञान में प्रतिष्ठित होने के लिए। इसलिए नचिकेता का भी जितने प्रयत्न किया, जितने हैं वो चाबी अभी 14 मंत्र में, 13 मंत्र में उनका चाबी दिया। वो मैं बताया था ना, वो द्वार खोल गया, मोक्ष का द्वार खोल गया बोले। अभी वो अधिकारी बन गए। इतने टेस्ट पास होने के बाद वो अधिकारी बन के वो मोक्ष में प्रवेश करने के लिए नचिकेता अनुमति प्राप्त कर लिया। इसलिए तप, यहाँ तप का बात आ गया तो ये बता रहा हूं, तप में भी कहीं अड़चना आती है। तप करते समय गृहस्थ में भी हो, संत साधु जीवन में भी हो, आप जितने ऊंचे जाएंगे तो उतने ऊंचे अड़चना भी उतने गहराई से आता है। ये काम, क्रोध, लोभ आदि, विश्वामित्र आदि हम लोग देखा है, ये सभी यह प्रतिबंधक सामने आके खड़ा हो जाता है। और मुख्य रूप में जितने गहराई तप करे तो मुख्य तप में काम ही मुख्य प्रतिबंधक आता है, बाद में क्रोध प्रतिबंधक आता है। जैसा विश्वामित्र ने क्रोध का आवेश में आके वशिष्ठ जी का 100 पुत्रों को समाप्त कर दिया, माने एक क्रोध का वजह से। इतने बड़े तपस्वी होने के नाते तपस्या करने का एक चीज को आप तपा रहे हैं, साधारणतः आप लोग समझते हैं ये संत आदमी है, साधु है, इसको गुस्सा क्यों आता है? बात ये नहीं है। आप जितने तपाएंगे वो उतने चिटपाट होते रहेगा, वो सहन जल्दी नहीं करेगा, फिर वो उसको गुस्सा अंदर से आता है। जब पूरा पक जाए तो वो बात अलग है, किंतु साधना करते समय काम क्रोध भी सताने लगता है। ये बात भी शास्त्र में आया है, इसलिए तप का बारे में यह बताया। और यदि चंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, और जिसका इच्छे से जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है और उसी का बारे में यहाँ पर कह रहा है। या तपांसी यदि चंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, इसका यहाँ पर कहा गया यथा इच्छन्तः ब्रह्मचर्यम गुरुकुलवासः लक्षणम अन्यत्वा ब्रह्म प्राप्त्यार्थम चरंती ही। मतलब ब्रह्मचर्य का यहाँ बताया गया गुरुकुलवास में अथवा ब्रह्मचर्य करने का विधान पहले बताया गया। जिसका इच्छा से गुरुकुलवास या अन्य प्रकार से जो ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, और ये प्रतिपादक भी ओमकार का ही, यहाँ इसी से ही ओमकार में से ही ये सब ओमकार के प्राप्ति के लिए, माने ब्रह्म प्राप्ति के लिए ये सब किया जाता है। और ये ब्रह्मचर्य पालन में भी यहाँ जिसकी अभिलाषा करता हुआ व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी ब्रह्मचर्य का धारण करता है। ब्रह्मचर्य का 2 अर्थ होता है जी। ब्रह्मचर्यात् वीर्य लाभ इत्यादि पतंजलि योग सूत्र में कहा गया। माने ब्रह्मचर्य से वीर्य लाभ होता है, वीर्य का लाभ स्त्री में भी पुरुष में भी। माने शरीर दृढ़ पुष्ट होता है, साधन करने में बड़े, जैसा एक बांध, नदी का पानी नीचे ओर जा रहा है, नदी का पानी हमेशा नीचे ओर ही जाता है, वो प्राकृतिक है। आप प्रकृति का विरुद्ध में बांध बांधना, तपस्या क्या है? जानवर क्या करता है? वो प्राकृतिक भाव से चलता है। इंसान का वो गति है, रोकने का गति उनका बुद्धि में है। अब एक उच्च लेवल में जाना है, पानी की आप उच्च लेवल में ले जाने के लिए अब बांध का आवश्यकता होती है ना। वैसे ही ब्रह्मचर्य भी आध्यात्मिक जीवन में बांध जैसा काम करता है। और ब्रह्मचर्य का आप रोकावट कर दिया तो अभी वो रोका हुआ ब्रह्मचर्य का जो
साइकोलॉजिकली, मानसिकली, मेंटली आप फिट रहते हैं, तभी आप गति की ऊपर ऊपर ही ओर ले जा सकते। जैसा बांध बांध के पानी की रोका के पहाड़ों में भी पानी पहुंचाता है, वैसे ही ब्रह्मचर्य से भी आप आध्यात्मिक जीवन में बड़े सहायक साधक ब्रह्मचर्य का बताया गया है शास्त्रों में। ब्रह्मचर्य का ब्रह्मचर्य से ये 3 लिंक रहता है जी, हमेशा याद रखो। मन, प्राण, वीर्य, ये तीनों का एक लिंकअप रहता है, प्राण का, मन का, ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य का क्षीण ज्यादा हो गई, अगर प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगा, समझ लिया ना। प्राण शक्ति जब कमजोर हो गया तो मनु भी कमजोर हो जाएगा। आप अनपढ़ व्यक्ति, कोई एक मूर्ख आदमी है और वो वैसे ही पढ़ा है, किंतु वो ब्रह्मचर्य पालन का वजह से वो तेज तेज दिखाता है उनका। कई अनपढ़ संत भी बड़े बड़े लोगों को भी आंख दिखाता है, चल वो डरता भी नहीं है किसी से, माने वो दुबला भी पतला से मतलब नहीं है, उनका साइकोलॉजिकली वो मेंटली उतने स्ट्रांग हो गया, वो उससे कोई डरने वाला नहीं। अरे मरते मरेंगे, वो मरते तक लड़ेंगे, वो प्रभाव ब्रह्मचर्य से होता है। वो अगर उतने व्यवहारिक जीवन में उतने बल आपका अंदर आ जाए तो और पारमार्थिक जीवन में और सूक्ष्म शक्ति में कितने बल आएगा। इसलिए ब्रह्मचर्य से बुद्धि भी बढ़ता है। और इसलिए ये प्राण, मन, वीर्य तीनों का एक इंटरलिंकअप है। अगर वीर्य ज्यादा आपका शरीर से नष्ट हो गए तो आपका मन, प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगा, माने अंदर का शक्ति कमजोर होएगा। जब प्राण कमजोर हो जाए तो मन का शक्ति कमजोर होके चीज मैं करूंगा नहीं करूंगा, मैं जाऊं नहीं जाऊं, मैं नहीं उनसे डरा, एक तरह का खोखलापन आता है, मन में डरापन आता है, मन नीचे हो जाता है। इसलिए और आध्यात्मिक में भी और गृहस्थ के लिए भी आंशित ब्रह्मचर्य पालन करने का विधान बताया, आंशित ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए। और रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे, एक गृहस्थ एक दो बच्चा पैदा होने के बाद पति पत्नी भाई बहन जैसा रहना है, वैसा बताया गया। माने भाई बहन जैसा, चलो भाई हम बच्चे को किसके लिए पालन किया, अपना परिवर्तन कालन में अपना परिवार को चलाने के लिए, वंश परंपरा को चलाने के लिए किया गया। अभी वंश परंपरा चलाने के लिए अभी बच्चा आ गया, अभी हम लोग को समझ लिया बात को और हम लोग ब्रह्मचर्य पालन करेंगे। तभी वैसा अगर गृहस्थ वैसा बहुत लोग उपासक है, तभी वो लोग वो जो तेज बल से अपना तपस्या करता है। पहले ऋषि मुनि लोग वैसे ही करते थे, जब वो जंगल में रहते थे ना, इसलिए वो उनका काम ही गृहस्थ जीवन, ब्रह्मचर्य जीवन, गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ जीवन में पति पत्नी वानप्रस्थ में गए तो भाई बहन जैसे ही रहते थे, वहां कोई उनका संग नहीं रहते थे, ये भी एक का सहायक होते थे। माने तुम ये काम करो, मैं ये काम करूंगा, मैं पूरा जंगल में जाके फल फूल ये सब ले आऊंगा, तुम इसको सजा के काट के भोजन पका के हमको दे देना। माने दोनों हिस्सा में बांट के दोनों तपस्या करते थे। ये हमारा वेद का अंग है, ये वानप्रस्थ जीवन। इसी का वजह से ही वानप्रस्थ जीवन में जब वो लोग जब कड़ा उतरे थे, माने उनका ब्रह्मचर्य जीवन जब गरिष्ठ होते थे, तभी उनका वैराग्य बढ़ के अभी अंत में संन्यास लेते थे। यह प्रक्रिया भी हमारे वैदिक परंपरा में ही है। इसलिए यहाँ ब्रह्मचर्य के बारे में यह बात कहा गया। और उपनिषद में यह भी कहा जाता है, और सत्येन लभ्य तपसा येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येन नित्यम। सत्येन लभ्य तपसा येष आत्मा, जो आत्मज्ञान प्राप्ति करने के लिए सत्य भी बोलना, सम्यक ज्ञान से ब्रह्मचर्येन नित्यम कहा गया, माने नित्य ब्रह्मचर्य पालन करना। ये अब जितने उच्च जाना है तो ब्रह्मचर्य को उतने ज्यादा रोकना। यहां पर इतने नित्यम ब्रह्मचर्य का पालन का विधान कहा गया। सत्येन लभ्य तपसा येष आत्मा। अब जीवन भर आप सत्य का धारण करेंगे जी, सत्य का ही पालन करे तो ये आप कुछ ही तपस्या नहीं कर रहा है, केवल सत्य ही बोल रहा है, जीवन में कभी मिथ्या नहीं बोलता। इसी एक सत्य का वजह से आप मुक्ति हो जाएंगे, ब्रह्मलोक जाएंगे। आप सत्य में प्रतिष्ठित होने के नाते आपका ब्रह्मलोक जाके ब्रह्मलोक से भी मुक्ति हो जाएंगे। वैसे भी एक कहा गया सत्येन लभ्य तपसा, ये सत्य का बोलना भी तपस्या है। और सम्यक ज्ञानेन,
सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। सम्यक ज्ञानेन मतलब जैसा परंपरागत गुरु परंपरागत ज्ञान से साधन चतुष्टय अनंतरम और परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया ऐसा यथा कृताकृतेन तद तद विज्ञानार्थम सा गुरुमे वाभिगच्छे समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। वैसा सम्यक ज्ञान प्राप्ति कर लेना माने संसार में विचार किया क्या नित्य है क्या अनित्य है, और अनित्य को छोड़ के नित्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए गुरु का पास जाके वो परंपरा से ज्ञान को प्राप्त करने वाला सम्यक ज्ञान कहा जाता है। और इधर को थोड़ा सुना, इधर थोड़ा सुना, उधर इधर सुन के थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया जैसा वो नापित का ज्ञान जैसा हो जाए। जैसा नापित दुकान में बैठ के दिन बार लोग आता है, सब कबर उनका पास जाता है तो स्वयं अनुभव ना होने के नाते टूटा फूटा कबर देने लगता है, वो सच नहीं रहता। इसलिए यहाँ सम्यक ज्ञान है। ब्रह्मचर्य ने नित्यम कहा गया माने नित्य ब्रह्मचर्य पालन करना। ये हो गया ब्रह्मचर्य का वाच्यार्थ दृष्टि से, उपासना दृष्टि से भी। और ब्रह्मचर्य का दूसरा अर्थ है लक्ष्यार्थ दृष्टि से। ब्रह्मचर्य मीन्स ब्रह्म में ही चरण करना। ब्रह्म में चरण करना मतलब हमेशा ब्रह्माकार वृत्ति में बने रहना। ये उच्च कोटि उच्च अवस्था में ब्रह्मचर्य ये होता है। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म में चरण करना ब्रह्मचर्य है। माने आप जो कुछ देख रहे हैं ब्रह्म ही देख रहा है, आप उपाधि नहीं देख रहा है, नाम रूप नहीं दिख रहा है, ब्रह्म ही ब्रह्म दिख रहा है। सदरूपेण चिद्रूपेण सत्ता रूपेण स्फूर्ति रूपेण अवेयरनेस, एग्जिस्टेंस एंड अवेयरनेस बोथ आर ब्रह्म ही ब्रह्म ही है। ये दो अलग नहीं है। एक एग्जिस्टेंस अवेयरनेस, एक जड़ चेतन, हम लोग कहता है जड़ चेतन दो अलग नहीं है। एक आदमी इंसान मुर्दा मर गए, एक आदमी मरने का अंदर में मुर्दा का अंदर में आत्मा रहता नहीं रहता है? क्या बोले, रहता नहीं रहता? नहीं रहता है। आप क्या बोलते हैं? अरे नहीं है, आत्मा जैसा तैसे ही रहता है जी। आत्मा कहा जाता नहीं आता नहीं। मुर्दे का शरीर में भी आत्मा नहीं रहता। अगर मुर्दा का शरीर में आत्मा नहीं रहे तो फिर वो मुर्दा का आत्मा विच्छिन्न परिचिन्न हो जाएगा ना। फिर एकम नित्यम सर्वगतम जो उपनिषद का परिचिन्न हो जाता है, फिर अगर वो अनात्मा कहां जाके ठहरेगा? जहां आत्मा नहीं रहेगा वहां जाके अनात्मा रहेगा। आत्मा अनात्मा बोल के कुछ है ही नहीं है। मुर्दा का शरीर में भी आत्मा झोंका तो रहता ही है, उनका प्राण निकल जाता है उपाधि से वो सूक्ष्म शरीर जब निकले तो उनका मीडिया ना होने के नाते, अभी इसमें भी माइक है जी, माइक जड़ है। माइक का अगर आप मीडिया प्रसादन करेंगे, अगर कोई किसी का आशीर्वाद से माइक का भी अंतःकरण ना होने के नाते माइक जड़ है, इसको अंतःकरण अगर प्रदान करेंगे तो ये भी बोलेंगे अरे हमको दर्द हो रहा है जी, आप थोड़ा बंद कर लो, कितने देर बोलेंगे है ना। इसका अंतःकरण, इसमें अंतःकरण नहीं है। अगर वो मुर्दे का अंदर से अंतःकरण चले गया, प्रकाश नहीं दिख रहा है वहां पर, वो मर गया बोल के वो कोई काम का नहीं है। एक्टिविटी इनएक्टिविटी हो गई, ये बराबर। जब करंट चले गया, मैं एक उदाहरण देता हूँ करंट का ही। बल्ब है जी, आपका एक बल्ब लगाया, बल्ब भी है करंट भी है, उसका अंदर में फिलामेंट चले गई। जो फिलामेंट है ना तार अंदर का, वो टूट गया तो अब बल्ब को रख देता है, आपको निकाल के फेंक देता है। इतने भी इंसान का अंदर का वो फिलामेंट टूट गया, माने अंतःकरण चले गए। माने वो 14 अंतःकरण को, सूक्ष्म शरीर को 14 का 17 कहा जाता है। 17 वस्तुओं से सूक्ष्म शरीर रहता है। पंच प्राण, पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, 15 हो गए ना, मन बुद्धि, ये 17 मिलके सूक्ष्म शरीर होता है। ये 17 मन से जब निकल गया तो तभी वहां पर वो मीडिया काम नहीं करेगा। अगर वो शरीर में प्राण नहीं रहे तो जैसा बल्ब निकाल के फेंक दिया, शरीर में वो इसमें बदबू आने लगेगा, सड़ने लगेगा, इसलिए उसको निकल देगा। किंतु वो शरीर में जो पड़ा हुआ शरीर में भी आत्मा जैसा तैसे ही आत्मा है, वहां प्राण नहीं है जी। शरीर में प्राण ना होने के नाते शरीर अंग काम करेगा, शरीर को पर फेंक देंगे। किंतु जो शरीर वहां पड़ा हुआ आदमी सत्ता रूप है ना, वहां शरीर में भी आत्मा ही है। इसमें प्राण स्वीकार नहीं करेंगे परमात्मा किसमें। अगर परमात्मा का सत्ता इसमें नहीं रहे तो ये कैसा खड़ा हो जाएगा।
अगर मुर्दे का अगर वहां शरीर 4 दिन रखेंगे तो कीड़ा वहां से निकलेगा। वो कीड़ा कहां से निकलेगा? उसका अंदर में जो खून है, उसका अंदर में जितने चुर्बी मांस है, उसका अंदर में वो सत्ता रूप है ना, वो भी है, उससे भी कीड़ा निकलेगा। और हम जलाने का बाद भी चिदाभस्म क्यों कहते हैं? अंतु सब जलाने के बाद चित जो भस्म निकलता है उसको चिदाभस्म। काशी विश्वनाथ को मणिकर्णिका घाट से मुर्दे का भस्म ले आके रोज पूजा होता है, रोज रोज नया लाना। भस्मारती होता है, वो भस्मारती में मुर्दे का ही भस्म होता है वहां। 3:30 बजे जो पूजा होता है, हाँ, एक महाकाल में भी, और उसके भी मैं लगाना है। मैं भी महाकाल का एक बार मुर्दे का भी भस्म लाया, एक संत ने दिया हमको। लगाते समय पानी में उसको थोड़ा पानी डाल के लगाए तो बड़ा बदबू आते थे, ये सहन करके वैसे लगा देते थे। वैसा बिकता है, महाकाल में भी मुर्दे का भस्म मिलता है। माने जिसको जो तीव्र वैराग्य है वो लोग लगाता है। माने मुर्दे का शरीर में भी आत्मा जो का तो रहता है, फिलामेंट चले गया, सत्ता रूप है ना, आत्मा रहता ही है। वो कोई काम का ना होने के नाते उसको जलाता है। अस्थि रहता है ना हड्डी रूप में। ये बात कहा गया। और नरेश जी घड़ी देख रहे हैं तो उनका भी काम होगा थोड़ा बहुत बाहर। यदि चंतो ब्रह्मचर्यम चरंती, इसी का यहीं पर समाप्त करें। और कल देख लेंगे बाकी बादशाह, थोड़ा बहुत बच गए बादशाह, कल देख लेंगे। और समय का भी पालन करना है ना। श्रोता लोग घड़ी देखेंगे तो फिर उनको उनका भी ऑफिस में जाना, दफ्तर जाना होता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान की जय। ओम नारायण नारायण। आप यहीं रहते हैं? नहीं, वहां से आते हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। असितगिरिसमस्यात्कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरुषाकालेखनी पत्रमुर्वि लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशपारं न याति। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमो पार्वती पते। दे आइए। नारायण नारायण। नमो नारायण। और माता जी का दे दे। हाँ, हम लोगों को दे दे। हर हर महादेव।
बंद करें।